नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फैंस में। आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से जानते हैं कि आज हम लोग क्या कवर करेंगे। देखेंगे इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है राम और एक सोहन, और ये भी सोहन ही है और ये है सीता। मीन्स ये दोनों कैरेक्टर सेम हैं। देखिए राम जो है कुछ चीज़ें सोहन से कहता है, अब सोहन जो है उसी चीज़ को सीता से कहता है। तो देखेंगे जैसे राम कहा सोहन से कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। राम किससे कहता है? सोहन से, कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अब सोहन उसके बातों को सीता को बताता है जाकर के कि राम ने मुझसे कहा कि वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो जब इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है, इन दोनों का कन्वर्सेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग जब दो पर्सन आपस में बात करते हैं तो इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और वही स्टेटमेंट को जब सोहन सीता को बताता है, यानी कि ये जब बताता है कि इससे राम ने क्या कहा, तो यह उसमें कुछ बदलाव करता है और उसी स्टेटमेंट को वह अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता है। तो ये जो बात राम सोहन को बोला है वही बात सोहन अब सीता को बोलेगा। तो वही स्टेटमेंट जब उसमें अपनी भाषा का प्रयोग करेगा तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को, कि क्या होता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। इट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नरेशन। नरेशन का अर्थ ही होता है कथन। कथन मतलब स्टेटमेंट, यानी कि ये जो नरेशन में ये जो राम है वो सोहन को कहता है, वही स्टेटमेंट को, वही कथन को सोहन अपनी भाषा में सीता को बताता है। तो उसी को हम लोग जो अगर दो लोग आपस में बात करें तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। और उसी को यदि हम लोग, यानी कि जब दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बताता है उसमें अपनी भाषा को इंक्लूड करते हुए, जोड़ते हुए, कुछ बदलाव करके, तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। समझेंगे सेंटेंस को ध्यान से तो आपको नरेशन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है हमारा ही सेड टू मी और दूसरा है आई एम गोइंग टू मार्केट। इसमें दोनों दो प्रकार के वाक्य हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब कहने का मतलब है ये जो सेड है इससे है, यानी कि इसका जो वर्ब है मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हम लोग जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसे चेंज कर देते हैं दैट में। ये इन्वर्टेड कॉमा जो है वो दैट में चेंज हो जाता है। आगे इसमें कुछ और रूल्स होते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ नंबर, चेंज ऑफ टेंसेस। तो आगे हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम लोग पर्सन चेंज करते हैं, कैसे हम लोग टेंस को बदलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो बस अभी इतना ही समझना है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसको हम लोग जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो इसमें कुछ बदलाव होगा, जैसे पर्सन चेंज होगा और टेंस का भी बदलाव होगा। तो आगे हम लोग जानते हैं कि कैसे पर्सन चेंज होता है और कैसे टेंस चेंज होता है, टेंस बदलता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन, कि कैसे हम लोग पर्सन को चेंज करते हैं। इसमें देखेंगे पर्सन कैसे चेंज होता है। ये जो है 1 2 3 लिखा हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच को डिनोट कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और ये जो सब्जेक्ट SOL लिखा हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात की जा रही है। रिपोर्टिंग वर्ब का है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आंसर ही बताएंगे। देखेंगे
यदि जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें पर्सन में कुछ बदलाव होता है, यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इस तरह से इसके पर्सन में हम लोग कुछ कुछ चेंजेज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट में यदि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेकेंड पर्सन का हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई भी वर्ड हो तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। एन से यहाँ पर एन का अर्थ है नो चेंज, नो चेंज। और ओ से यहाँ पर है ऑब्जेक्ट और एस से सब्जेक्ट। इसका अर्थ है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का होगा कोई भी तो उसको हम लोग जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसके साथ कोई बदलाव नहीं करेंगे, नो चेंज, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरी बात है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कहीं पर सेड टू है या फिर सेज टू है या फिर से टू है, यानी कि सेड के बाद टू का प्रयोग होना चाहिए और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अवश्य रहेगा, सेड टू हिम या सेड टू मी, सेड टू सोहन या फिर उसी प्रकार से सेज टू मी, से टू मी, तो उस स्थिति में हम लोग सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं और से टू को टेल में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसके बदले दैट का प्रयोग किया जाता है जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, यानी कि यह जो है या तो सेज हो या फिर से टू हो, यानी कि शैल विल के साथ आए, या तो प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस नो चेंज। किसका टेंस चेंज नहीं होगा? तो रिपोर्टेड स्पीच का। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो उसका रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सन फॉर्मूला लागू होगा यहाँ पर, चेंज ऑफ पर्सन काम, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन हमें करना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये जो है डायरेक्ट नरेशन है और हमें अभी बनाना है इनडायरेक्ट नरेशन। फिर उसी प्रकार से ये भी डायरेक्ट है और हमें अभी बनाना है इनडायरेक्ट, यहाँ पे बनाएंगे इसका। फिर ये भी डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखेंगे कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ही सेज टू मी, देखेंगे ये जो है प्रेजेंट टेंस में है, ही सेज टू मी प्रेजेंट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए इसका बनेगा ही सेज टू को बताए हैं कि यदि सेज के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम लोग टेल्स में चेंज कर देंगे। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग होगा और इसके पर्सन में चेंज होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, और ही के साथ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर लगेगा इज। और योर जो है ये सेकेंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज। योर का फॉर्म जो हम लोग चेंज करेंगे तो मी का जो है माई बनेगा यहाँ पर और फ्रेंड का फ्रेंड ही होगा, तो ये बनेगा ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। उसी प्रकार से अगला है सी सेज टू मी, इसमें भी लिखेंगे ही सेज टू मी, तो ही टेल्स मी दैट यू आर माई फ्रेंड। यू जो है सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है यहाँ पर, इसका अर्थ है कि सब्जेक्ट जब बनेगा तो ये आई हो जाएगा। आई के साथ हम लोग जब यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। और उसके बाद ये जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन ही है, ही का यहाँ पर हो जाएगा हीज और फ्रेंड का फ्रेंड। इसका अर्थ है कि इसका बनेगा ही टेल्स मी दैट आई एम
हिज फ्रेंड। नेक्स्ट है शी सेज टू मी आई एम हिज फ्रेंड। तो इसका क्या बनेगा, शी सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, शी टेल्स मी दैट। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट एज इट इज़ सी लिख देंगे। सी के साथ टेंस में कोई चेंज नहीं होगा तो इज का प्रयोग होगा। हिज ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन अभी हम बताए थे कि थर्ड पर्सन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए तो उसे हम लोग बदलते नहीं है, तो यह ज्यों का त्यों हिज का हिज ही रहेगा और फ्रेंड का फ्रेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बिना टेंस में चेंज होने वाले, जिसमें टेंस में बदलाव नहीं होता है, वैसे सेंटेंसेस को इस तरह से, वैसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे, चेंज करेंगे। लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तभी इसका टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यदि यह पास्ट टेंस में हो जाएगा तो इसमें चेंज होगा। अभी फ्यूचर का भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ये फ्यूचर टेंस वाला। जैसे यहाँ पर है राम विल से टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर से टू है, यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस है, तो इसके उधर वाले पार्ट में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा राम विल, से टू को चेंज करेंगे टेल में, राम विल से टू राम विल टेल मी, और यहाँ पे पर्सन में चेंज होगा, दैट का दैट यहाँ पर यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। दैट फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हमारा राम है तो उसके बदले ही का प्रयोग करेंगे। राम विल टेल मी दैट ही के साथ लगेगा इज, उसके बाद गोइंग टू मार्केट। इस तरह से इसका हो जाएगा राम विल टेल मी दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। अगला है ही विल से टू हर, तो इसका भी हो जाएगा ही विल टेल हर दैट। अब ही जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ही का ही लिखेंगे, टेंस तो बदलेगा नहीं चूँकि इधर वाला फ्यूचर में है। तो ही लव्स, और हर जो है ये भी थर्ड पर्सन ही है तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो इसका बनेगा ही विल टेल हर दैट ही लव्स हर। आगे अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट वाले में किस तरह से टेंस में परिवर्तन होता है। आगे हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस हम लोग कैसे करते हैं। चेंज ऑफ टेंस, यदि डायरेक्ट नरेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य हो तो उसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो वाक्य सिंपल पास्ट में बदल जाता है। यदि डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। यानी कि कंप्लीट प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है जिस फॉर्म में वह जिस टेंस में होता है। यदि सिंपल प्रेजेंट में है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। उसी प्रकार से यदि सिंपल पास्ट में हो तो वह पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई बदलाव नहीं होता है, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंज। तो इस चार्ट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हों तो। और यह कंडीशन तब अप्लाई होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट टेंस में होगा, यानी कि जहाँ पर सेज या फिर से का प्रयोग होता था वहाँ पर यदि सेड रहेगा तभी टेंस में परिवर्तन होगा। और कुछ इसमें टेंस में परिवर्तन करते हैं, जैसे अभी हम आगे देखते हैं। देखिए और क्या चीज़ डायरेक्ट नरेशन में क्या रहेगा, ईज एम आर रहेगा तो उसे वाज वेयर में चेंज कर देते हैं। उसी प्रकार से हैज़ हैव रहेगा तो हैड में चेंज कर देंगे। शैल विल रहेगा तो शुड या फिर वुड में चेंज कर देंगे। कैन को कुड में बदल देते हैं। मे को माइट में चेंज कर देते हैं। यदि कुड शुड रहेगा या फिर वुड माइट रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जिस तरह से होगा एज इट इज़ हम लोग इनडायरेक्ट में भी लिख देंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। पहला है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पर देखेंगे यदि पास्ट फॉर्म होगा तभी इधर वाले टेंस में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा, और जो टेंस लिखवाए हैं ये जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में हम लोग जो टेंस में चेंज होता है उस टेंस में चेंज करेंगे यदि इधर वाला पास्ट फॉर्म में होगा तो इसका देखेंगे क्या चीज़ बनेगा, सी सेड टू को हटा करके हम लोग
टोल्ड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सी टोल्ड मी दैट का प्रयोग होगा यहाँ पर। उसके बाद पर्सन को हमेशा याद रखना है कि चेंज ऑफ पर्सन कभी भी वो मीन्स कि उसे हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं हमेशा, चाहे वह इधर वाला प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो या फिर पास्ट में हो, चेंज ऑफ पर्सन हमेशा वर्क करेगा, यानी कि हमें हमेशा पर्सन को चेंज करना पड़ेगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, यह चेंज होगा ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। दैट ही, अब देखेंगे यहाँ पर एम जो है अभी तुरंत बताए थे कि ईज एम आर जो है वाज और वेयर में चेंज हो जाता है, तो एम जो है वाज या वेयर में चेंज होगा, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, तो ही के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए योर जो है वो सेकेंड पर्सन है, अब सेकेंड पर्सन है तो यह ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर है मी, तो मी के लिए यहाँ पर यदि हम लोग चेंज करेंगे तो योर जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पर माई हो जाएगा, माई फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। अगला है मोहन सेड टू हर आई लव यू, तो इसका देखेंगे कैसे बनाएंगे। मोहन सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड हर दैट, मोहन टोल्ड हर दैट। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है तो मोहन के लिए यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करेंगे ही का, तो ही। अब देखेंगे यहाँ पर टेंस है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसे हम लोग सीधा चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर V2 का प्रयोग होता है सिंपल पास्ट में, तो ही लव्ड। और यू जो है सेकेंड पर्सन है, यह चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हर है यहाँ पर, तो हर का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हर ही, तो हर यहाँ पे लिख देंगे। मीन्स मोहन टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर। उसी प्रकार से अगला है सी सेड टू मी आई वॉन्ट टू गिव यू माई पेन। अब देखेंगे इसमें भी बदलाव करते हैं, चेंज कैसे होगा। सी टोल्ड मी दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा सी। सी, अब देखिए यहाँ पर आई वांट टू गिव, मीन्स यह जो है सिंपल प्रेजेंट में है तो यह सीधा चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, तो हो जाएगा सी वांटेड टू गिव। अब देखेंगे यू जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर यू जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्म में है, तो यहाँ पर मी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। सी वांटेड टू गिव मी, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यह जो है सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर सी है, तो सी के बदले यहाँ पर हो जाएगा हिज पेन। मीन्स सी टोल्ड मी दैट सी वांटेड टू गिव मी हिज पेन। सॉरी, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होगा, तो ये हो जाएगा हर, क्योंकि यहाँ पर सी है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सी टोल्ड मी दैट सी वांटेड टू गिव मी हर पेन। तो इस तरह से हम लोग टेंस में बदलाव करते हैं, टेंस में चेंज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप नरेशन को और चेंज ऑफ टेंस को, चेंज ऑफ पर्सन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। कब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, एक बार फिर से बता देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इधर वाला पार्ट है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो इधर वाले इन्वर्टेड कॉमा के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये वाला फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म में रहेगा, सेड टू में रहेगा, तभी हम लोग इसके अदर पार्ट को यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को टेंस में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग बदलाव करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आप कोई भी बुक ले लेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से पुनः वीडियो को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ सकते हैं नरेशन को, कैसे नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।